राजनेता लोग तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। अभी हाल ही में गोबर को लेकर कहा गया है कि दुर्गंध फैलाता है। बीजेपी वालों को गोबर पसंद है तो वो गोबर की बातें करते हैं, और हमें सुगंध पसंद है, और हमें सुगंध पसंद है, और हमें सुगंध पसंद है तो हम मित्र पार्क की बात करते हैं। जबकि धर्म को लेकर ये पार्टी लोग जो दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि राजनीति करते हैं, तो विरोधी दल भी कहाँ बाज आते हैं। वो भी तो किसी एक कौम को, एक धर्म को खुश करने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। अगर इन्हें गोबर से दुर्गंध आती है तो वही गोबर देने वाली गाय दूध भी देती है, तो फिर चाय से जो सुबह सुबह की शुरुआत प्रत्येक भारत वर्ष के लोग करते हैं, प्रत्येक भारतीय करते होंगे, तो उन्हें फिर चाय से खुशबू क्यों आती है और गोबर से दुर्गंध आती है। तो ये तो प्रकृति का शरीर बनाया हुआ है, कहीं से सुगंध आता है तो कहीं से दुर्गंध आता है, और जिन्हें जिनसे काम है उनका वो काम ले लेते हैं। पर ये कैसी राजनीति हो रही है। इनमें से मात्र एक बहुत बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी हैं, जो सिर्फ धर्म की बातें और किसी पंडित, किसी बाबाओं की बातों से दूर रहकर ही राजनीति करते हैं। वो आज तक ना कभी मंदिर की बातें करते हैं, ना कभी मस्जिद की बातें करते हैं। ये हमेशा हर धर्म, हर जात, गरीब अमीर सभी के हक की बातें करते हैं, किन्हें किनसे क्या फ़ायदा हो, जिनसे कि उनका जीवन सुधर सके, जीवन में खुशियाँ आ सके, ऐसी बातें करते हैं। पर ये लोग, चाहे वो अखिलेश हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सिर्फ बातें धर्म की ही करते हैं और कर्म भी धर्म वाले ही करते हैं। कभी किसी मंदिर के बहाने तो कभी किसी मस्जिद के बहाने चर्चा में बने रहते हैं, और विरोधी दल किसी एक कौम को, किसी एक धर्म का अपनापन जताने के लिए वो भी धर्म की ही बातें करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए कभी गौ माता, जो कि हिंदू संस्कृति की गौ माता कही जाती है, गाय को लोग पूजते हैं, उसके बारे में वो किसी एक धर्म को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। ये भारत की राजनीति किस तरह की हो रही है, ये जनता को समझना होगा कि ये नेता लोग किसके हैं और किन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब आपके धर्म के बारे में कोई बात करता है तो ओबियस है कि आपके जहन में उसके प्रति बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और आप उसी धर्म और कर्म में फंस कर रह जाते हैं। बीच में बच जाते हैं ये नेता लोग, जो आपका वोट बटोर कर 5 साल तक मस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आज राजनीति का जो दृश्य है वो करने वाले अगर कोई अभी आए हैं तो मात्र एक हैं, मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो किसी भी धर्म की बात नहीं करते। वो सारे धर्मों को लेकर चलने वाले हैं और सबकी भलाई की बात करते हैं। ना कभी वो किसी को मस्जिद में अजान देने से रोकने की बात करते हैं, ना किसी मंदिर में घंटी बजाने से रोकते हैं। वो बात करते हैं आपके बच्चों की। और ये सारे नेतागण सिर्फ धर्म और मंदिर मस्जिद में, दोनों विरोधी दल भी और सत्ता पक्ष के लोग भी, सभी जनता को फंसाकर इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर कभी बीजेपी वाले हिंदू पक्ष के लोगों के लिए अच्छी बातें कर दे तो हिंदू वाले थपड़ी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, और कभी दूसरे कौम को खुश करने के लिए विरोधी दल अगर कुछ ऐसी बयानबाजी कर दे तो फिर उसके धर्म के लोग कहते हैं कि ये मेरा हितैषी है। और सच में ये है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के हितैषी बनिए, आपसे ज़्यादा कोई दूसरा हितैषी कभी नहीं था, ना है, ना हो पाएगा। और खामखा आप लोग समझ बैठते हैं कि ये हमारे हितैषी, ये सिर्फ अपने हितैषी हैं। चाहे आपको फंसाकर जिस तरह से भी हो सत्ता में आना, यही इनकी पॉलिसी है और यही ये जानते हैं। तो कभी गाय के बारे में तो कभी गोबर के बारे में बोल दिया, अब लेकर इसको घमासान हो गया। न्यूज़ चैनल वाले भी इसको करके दिखाते हैं इस तरह से कि लगता है कि कहीं कोई भूकंप आ गया।